सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के सैकड़ों रास्ते बताए हैं, लेकिन बात करें कि किस आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, भागवत में क्या लिखा गया है, और दूसरी चीज की आत्मा मोक्ष के बाद कहाँ जाती है और कैसे जाती है। अंते नारायण स्मृति। श्रीमद् भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ ही मोक्ष के भाव से होता है। और मोक्ष का बात बताते हुए श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ साधन है अंतिम श्वास निकले और उस समय भगवान नाम मुख पे आ जाए। फिर चाहे व्यक्ति ने कितने भी पाप किए हों जीवन में, कितने भी गलत कार्य किए हों जीवन में, उसको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष का रूप क्या है कि हमको जो ये शरीर मिलता है ना, ये पंच तत्वों से बना हुआ मिलता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इसका मतलब क्या है कि ये हमको लोन में मिला है। ठाकुर जी से हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमको मानव बना दीजिए। क्यों? क्योंकि मानव मोक्ष का द्वार है और किसी भी योनि से आप मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। ऐसा बात अलग है कि कोई जीव किसी साधु की संगत में रहता है, या कोई जीव तीर्थ में किसी महात्मा के यहाँ रह के उन्हीं का प्रसाद पाता है, भक्त के यहाँ रहता है, कीर्तन आदि चलता रहता है, और कोई कीर्तन आदि करते करते प्राण त्याग दे। रेयर केस में ऐसा होता है कि उसको फिर मुक्ति मिले, बाकी नहीं तो मुक्ति प्राप्ति का मानव देह ही एकमात्र साधन है। मुक्ति का मतलब क्या होता है कि सतयुग ये 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते रहते हैं अपने कर्मानुसार, और एक जन्म का नहीं, हम ना जाने कितने जन्मों का भोगते रहते हैं सब जगह। इनसे निवृत्त होने के लिए भजन साधन, और भजन केवल मानव देह में हो सकता है। उसके लिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि एक बार हमको मानव बना दो। तो भगवान लोन के रूप में हमको ये शरीर देते हैं। ठीक है। 5 लोग मिलकर के हमारे शरीर को बनाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पांचों जब लोन देते हैं तो इंटरेस्ट उसमें ये बनता है कि इस देह को आपको हमको वापस करना है पूरा जीवन जीने के बाद, परंतु इस देह को लोन अच्छे से चुकाना है इंटरेस्ट के सहित। और वो क्या इंटरेस्ट क्या लगेगा कि जो जैसा हमने देह दिया उसको और पवित्र करके हमको देना है। तो गंगा स्नान के द्वारा इसको पवित्र करो, तीर्थ स्थान जाओ वहां पवित्र करो, असहाय लोगों की सहायता करके पवित्र करना, दान पुण्य करके पवित्र करना, इससे कुछ भी अभद्र मत करना, किसी का अनित मत करना, किसी का बुरा मत करना, नहीं तो तुम्हारा लोन और ज्यादा, जैसे बैंक लोन ना जमा करने पे, इंटरेस्ट ना जमा करने पे आपके ऊपर केस फाइल भी कर सकती है, आपकी चीजें भी हड़प सकती है। ऐसे ये पंच तत्व भी हम पर ध्यान रखते हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो पंच तत्व ये देखते हैं कि इसने हमारा देह जो हमने इसको दिया था वो वापस लौटाते समय कैसा करके दिया है। अच्छा। उसी के रूप पर फिर हमारे पाप पुण्य, नरक और स्वर्ग निर्धारित होते हैं। ठीक है। यदि हम लोग उसको बहुत पवित्र करके उनको वापस करते हैं, बहुत शुद्ध करके उनको देते हैं, तो वही पंचतत्व ठाकुर जी से कहते हैं अब इसको निवृत्त करो। इसने हमारा जो पंचतत्व हमसे लिया था उसको अत्यंत शुद्ध, पवित्र और बहुत सुंदर बना करके हमको दिया है। तो उनकी आज्ञा पर भगवान उनको मुक्त कर देते हैं। मुक्त होने के बाद व्यक्ति को पुनर्जन्म न विद्यते, और उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो ठाकुर जी के संग ही रहेगा। तो इसमें बात ये आती है कि पवित्र शरीर को करना है कि आत्मा को करना है? शरीर के द्वारा आत्मा को करना, पर पवित्रता शरीर की भी तो होगी। शरीर करता तो आत्मा ही है। मैं पानी पी रहा हूँ, भाव तो आत्मा का ही है, मन का ही है, पर पीऊंगा तो शरीर के द्वारा ना। तो आत्मा पवित्र होती है, उस आत्मा को मोक्ष मिलेगा, परंतु किया जाएगा शरीर के द्वारा, पंच इंद्रियों के द्वारा, पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा। तो कर्ता को प्रधान माना जाता है, पर मोक्ष मिलेगा आत्मा को। तो यही एक साधन है। तो मानव शरीर हमको मिला है पंच तत्वों को पवित्र करके इस आत्मा को निवृत्त करना है, भगवत प्राप्ति करानी है। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती है फिर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होता। फिर पुनर्जन्म कब होगा? जब ठाकुर जी कोई रूप धारण करके आएंगे, तब हम ही मधुमंगल, श्री दामा, कंस आदि जो भी ये सब आते हैं, ये सब मोक्ष प्राप्त किए हुए वैष्णव ही आते हैं ठाकुर जी के साथ। भगवान ही सबको पात्र बनाते हैं अपने आसपास का, और फिर आगामी हम जीवों के लिए लीला करते हैं।
ताकि वो लीला से हम सीख सकें। तो ये हमें प्रयास पूरे जीवन भर करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, भगवान का नाम लेना अंत समय में वैसे हाँ, वो जीते फिर जी उसके याद लिए नहीं। ऐसा विधान है कि अंते नारायण स्मृति ये तभी संभव हो पाएगा जब जब आप अपने पूरे जीवन भर। जीवन भर करें। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसका एक बराह पुराण में एक जगह वर्णन आता है। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जीवन भर भजन किया, जीवन भर अच्छे कर्म किए, लेकिन अंतिम समय में नहीं कर पाया, तो फिर क्या होगा? तो फिर इसके लिए बराह पुराण में भगवान कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर मेरा स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है और शुद्धता से अपना जीवन जीता है, तो अंतिम समय जब वो मेरा नाम नहीं ले पाता तो मैं उसका नाम ले लेता हूँ, मैं उसका स्मरण कर लेता हूँ। तो मतलब मान लीजिए कि हमने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया, पर अंत कैसा हुआ ये कोई नहीं जानता। कोई ऐसी दुर्घटना हो गई कि हम ले ही नहीं पाए भगवान नाम, तो फिर निश्चित इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठाकुर जी हमारा स्मरण कर लेते हैं। और ये तो शायद आज के कलयुग के इंसान के लिए तो बेहद मुश्किल है तो सही, पर करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ही ये अलाव है बस। बाकी के युगों में ये वाला जो अंते नारायण स्मृति ये काम नहीं करेगा, ये केवल कलयुग के लिए। कि ऐसा माहौल होगा तो उसमें अगर हम सिर्फ नाम भी ले रहे हैं तो भी बहुत है। केवल नाम ही साधन है। आपको बताएं कलयुग में न व्रतम न यज्ञ को, न व्रत को, न नियम को, इन सबको इतनी प्रधानता नहीं दी। वहां पर कहते हैं केवल नाम, कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में जितना हो सके कीर्तन करो, कीर्तन से ही आपको भगवत प्राप्ति होगी। बाकी के साधन कर सको तो करो, नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती मत करो, पर नाम तो नित्य जपो, ठाकुर जी का नाम तो नित्य करो। कलयुग में इसीलिए कलयुग में बहुत सरल है भगवत प्राप्ति, पर फिर भी देखो लोग कर नहीं रहे।